नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसको युद्ध से जीता न जा सके। इसीलिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने केवल एक ही बार अयोध्या शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं कि नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग बिशरा वहीं। इस पावनपुरी को दूर से ही देख लेने मात्र से अघ अर्थात अपवित्र पापी जो कि शास्त्रों में क्षम्य है वह समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, देखत पुरी अखिल अग भागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। अर्थात अयोध्यापुरी को देखकर वहां के वन उपवन वापी और तड़ाग को भी देख लेने मात्र से संपूर्ण मानव का अघ यानी कि उसका पापीपना दूर हो जाता है, भाग जाता है। ऐसी है अयोध्यापुरी। राम निर्गुण सगल गुण ब्रह्म साकार हैं, राम जीवन है नौका है पतवार है, राम सागर किनारा है मझधार है, राम संस्कृति स्वयं कृत है संस्कार हैं, राम सृष्टि के सुंदर अमिट रूप हैं, राम देवों के आश्रय हैं सुरभूप हैं, राम सत्वानुभावों के प्रारूप हैं, राम ही ब्रह्म है ब्रह्म के रूप हैं, राम ही इस चराचर जगत में रमे, राम ही राम है हर किसी वेश में, राम आदि चिरंतन में अरुशेष में, राम के बिन भुवन की गति लय थमे, राम अनूप है उनकी न उपमा कोई, राम के आचरण सी न गरिमा कोई, राम चंदन है वंदन के लायक वही, राम जैसी किसी न महिमा कोई, राम चरणों को नित प्रति सदा पूजिए, राम पद रज को मस्तक धरा कीजिए, राम पंकज चरण से पृथक गति नहीं, राम चरणों में मुझको बसा लीजिए। जय जय श्री सिया राम की। आज चहुं ओर जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण राममय हो रहा है और हमें इस घोर कलयुग में भी सतयुग का सा आभास हो रहा है। किंतु जिस भांति प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर इस दिवस को मनाने का शुभ अवसर जो आज हमें प्राप्त होता है और जिन वीर जवानों के अतुल्य बलिदान शौर्य के कारण हमें ये प्राप्त हुआ है उनका स्मरण किया जाता है और किया भी जाना चाहिए, वो इसी योग्य हैं। उसी भांति आज हमें नई पीढ़ी को श्री राम जी के मंदिर की पुनर्स्थापना के दर्शनों का सौभाग्य जो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को हो रहा है और जिन हुतात्माओं के कारण हो रहा है उनका स्मरण करना भी अति आवश्यक है और इसकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। यह शुभ अवसर इतनी सरलता से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्तुत है संक्षिप्त स्वरूप में श्री राम जन्मभूमि संघर्ष गाथा। एक कोटि राम जपै या सीता राम एक बार, दोनों का फल एक है कह शत्रुघ्न विचार, तन में मन में कण कण में जड़ चेतन में राम रमे हैं, रोम रोम पुलकित है राम लला भव्य मंदिर में विराज रहे। हमारे श्री राम लौट आए हैं जो रामचंद्र के सेवक हैं
उनके सम्मुख तो काल डने। जो रामचंद्र के द्रोही हैं वो कल मरते हों आज मरे। पूज्य से जो पूज्य हैं, पुनीत से पुनीत हैं, राम ही भविष्य और राम ही अतीत हैं। जन्म जन्म राम के मोक्ष हैं, धाम राम का है। श्वास श्वास जप रही हैं, गीत राम नाम का। धर्म अर्थ काम भाव चर अचर सुकाम हैं। जीव जगत सृष्टि सृजन राम के ही नाम हैं। जय जय श्री सीताराम की। भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांताओं के आने के पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप हुआ करते थे। तथ्यों के अनुसार विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि पर मंदिर पर किसी सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी महाराज का अधिकार हुआ करता था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गेजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बांकी अपने मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवी दीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बांकी की विशाल सेना और उसकी शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलीला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, किंतु महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वर्गीय महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीर गति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापा मार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, किंतु हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जय कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन इन युद्धों से कमजोर होती जा रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खसखस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसमें लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर वहां के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला गया। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किया। नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं ने 3 बार आक्रमण हुए, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीति, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने
पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उत्तरार्ध आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात में होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट के ऊंचे खसखस के टाट से एक छोटा सा मंदिर पुनः बनवा लिया गया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। किंतु बाद में मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली बार हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया गया। विवाद के चलते हुए 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां पर रखवाई थी। मुसलमानों को इन्हें इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया गया और इस पर ताला भी लगा दिया गया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने के लिए वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक और समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज को फहरा दिया गया। किंतु 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुति दी। सरयू तट पर राम भक्तों की लाशों से पाट दिया गया। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल जी, भाजपा नेता श्री आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह, श्री मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम सुश्री उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह जी की सरकार थी। उस दिन सुबह लगभग 10:30 पर हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के लगभग
कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया। फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का समय था, उस समय तक पूरे विवादित ढांचे को जमीनों-दज कर दिया गया था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। 1527-28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर उस मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध हुए और सैकड़ों दंगे हो चुके, जिसमें लाखों कार सेवकों की जान चली गई। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुमार तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया। ये सब जिस घटना मैंने आपको सुनाई हैं, ये प्राचीन भारत, लखनऊ गजेटियर, लाट राजस्थान, राम जन्मभूमि का इतिहास R.G. पांडे जी द्वारा लिखित, अयोध्या का इतिहास लाला सीताराम जी के द्वारा लिखित, बाबरनामा तथा और अन्य स्रोतों से संकलित किया गया है। यहाँ पर इसलिए सुनाने का प्रयास किया गया है कि भावी जनरेशन को इस संघर्ष का, जो आज हम ध्वजा फहरा रहे हैं, जो हम आनंद ले रहे हैं राम मंदिर स्थापना का, इन सब घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए और इससे ज्ञान भी लेने की आवश्यकता है। जय जय श्री सीताराम की। आप सभी को राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर की पुनर्स्थापना की हार्दिक बधाई। जय जय श्री सीताराम की। हर हर महादेव।